अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मुदस्सर अब्बास और आप देख रहे हैं कैपिटल क्लॉक। नाजरीन, माशरे और सियासत का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक़ है। इस ताल्लुक़ को आप ऐसे भी बयान कर सकते हैं कि माशरे और सियासत का आपस में जो ताल्लुक़ है वो एक चोली दामन का साथ है। नाजरीन, अगर हम माशरे को समझना चाहते हैं और सियासत को समझना चाहते हैं तो बहुत से सवालात जो हैं वो जन्म लेते हैं। मसलन वो ये हो सकता है कि क्यों हमारा मुआशरा जो है वो सियासी तनज़ली का शिकार है, क्यों हमारी सियासत जो है वो जमहूरी तौर पर बहुत बिगाड़ का शिकार है। नाज़रीन, इन्हीं सवालात के जवाबात जो हैं वो हमें मुकामी तौर पर जो नुमाइंदे हैं, जो सियासतदान हैं, उनसे ही मिल सकते हैं और हमें चाहिए कि उनके जो इजहार ख्याल हैं उनको मद्देनज़र रखें। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं गुजरात में और गुजरात से हमने आगाज़ इसलिए किया क्योंकि गुजरात की सियासत हमेशा से वफाक और पंजाब की सियासत में बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करती रही है। बहुत सी ऐसी शख्सियात हैं जिनका ताल्लुक़ गुजरात से था, लेकिन वो वफाक और पंजाब में एक अपना नुमाया एक शख्सियत बरकरार रखने में कामयाब रहे हैं। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं गुजरात के गाँव डोइयाँ में और हमारे साथ मौजूद हैं जनाब चौधरी वलायतुल्लाह वैस्ट डोइयाँ साहब, जो कि PP 31 से उम्मीदवार बराए MP हैं। हम इनसे जानेंगे इनके सियासी जो कैरियर है उनके बारे में और इनके जो ख़ानदान का एक सियासी कैरियर है उसके बारे में भी सवालात करेंगे, बहुत से सवाल करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के हमारे मेहमान की जानब, जनाब चौधरी वलायतुल्लाह वैस्ट डोइयाँ साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सर, सबसे पहले तो मुझे बताइएगा कि आपने तालीम कहाँ से हासिल की और ये भी बताइएगा कि आपका सियासी करियर कैसा रहा और आपका जो ख़ानदान है उसका गुजरात की सियासत में क्या रोल रहा है। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सर भाई, तालीम तो मैंने गुजरांवाला से मैट्रिक किया जी और फिर उधर से लाहौर FC कॉलेज, वहाँ से ग्रेजुएशन की। उसके बाद हमारे वालिद साहब चौधरी इनायत अली मरहूम डोइयाँ मेंबर ज़िला कौंसल थे, वो चेयरमैन भी थे अपनी यूनियन कौंसल से। और हमारे चचा चौधरी रियासत अली डोइयाँ उनसे पहले मेंबर डिस्ट्रिक्ट कौंसल रहे हैं। ठीक। और दूसरे हमारे चचा हमारे वालिद साहब के कज़न चौधरी गुलाम सरवर बूच मरहूम 3 दफ़ा MPA रहे अपने इसी हल्के से। PP 31 से, पुराना PP 92 था, 92 था। ठीक। सियासी बैकग्राउंड तो हमारा यही है जी। चौधरी गुलाम सरवर बूच साहब एक दफ़ा तहसील नाज़िम भी रहे हैं जी। और उस दौरान मैं अपनी यूनियन कौंसल से 2001 में नाज़िम मुंतखब हुआ था। ठीक। फिर 2007 में दोबारा नाज़िम मुंतखब हुआ अपनी यूनियन कौंसल से। ठीक। और 3 साल के लिए फिर मैं चेयरमैन पब्लिक सेफ्टी कमीशन पुलिस कंप्लेंट सेल डिस्ट्रिक्ट गुजरात भी रहा। ठीक। और उसके बाद इस दफ़ा भी बल्दियात के इलेक्शन में मैं चेयरमैन रहा हूँ अपनी यूनियन कौंसल से। ठीक है। तो अभी PP 31 का आपने ज़िक्र किया, उधर से मैं उम्मीदवार हूँ सूबाई असम्बली का। ठीक। उसकी वजह भी यही है कि हमारा फैमिली बैकग्राउंड जो है डोइयाँ बूच ख़ानदान का, जो हमारा प्लेटफार्म है सियासी तौर पे, जी, वो डोइयाँ बूच प्लेटफार्म के नाम से ही जाना जाता है। ठीक हो गया। तो मैं समझता हूँ कि इस हल्के में हमारे ख़ानदान के जो हल्का बाब अजीज़दारियाँ टाइज़ हैं, दुख सुख के साथी हैं, अपना एक ग्रुप है, दड़ा है। ठीक है। तो हमारा इतना बड़ा गैप जो हो रहा है चौधरी गुलाम सरवर बूच साहब की वफ़ात के बाद, तो हमारे ख़ानदान से कोई बंदा भी इधर सूबाई असम्बली का उम्मीदवार नहीं बन सका। ठीक। तो मैं समझता हूँ कि अपने फैमिली का और अपने अजीज़ों कारब का दोस्तों का हम पे प्रेशर था कि इधर से हमारा कैंडिडेट होना चाहिए। ठीक। चूँकि मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के प्लेटफार्म पे सियासत कर रहा हूँ आजकल। जी। पुराना हमारा साथ चौधरी बरादरान के साथ रहा है। जी। फिर बाद में इख्तलाफात की सूरत में वो सियासी इत्तेहाद भी ख़त्म हो गया। ठीक है। चौधरी साहब, मैं इसी सवाल में एक सवाल ऐड करूँगा कि आपका एक बहुत, क्योंकि हमारे ना गुजरात का एक कल्चर रहा है कि संग धड़े की सियासत करते रहे। आपका एक बहुत बड़ा संग धड़ा था, आपके जो आबाओ अजदाद उन्होंने एक सिस्टम डेवलप किया, एक धड़ा डेवलप किया। आपको लगता है कि आप वो संग धड़ा बरकरार रख पाए? देखिए, ये इसी सूरत में हो सकता है कि जब हम उनकी दुख सुख में शरीक होंगे, शादियों में, गमी में, उनकी जनाज़ों में, उनकी फोतगी वगैरह में,
अगर तो हम दुख सुख के साथ ही रहे उनके साथ, तो फिर तो बिल्कुल दड़ा कायम रहेगा जी। और मेरा आप सोशल मीडिया भी चेक कर सकते हैं, मेरा ख्याल है आप बखूबी आगाह हैं इस बात से। जी आपके साथ बहुत टाइज़ हैं आपके ख़ानदान के साथ, बाप दादा से लेके। जी जी ऐसे। तो मेरा ख्याल है मैंने कोई भी डोइयां बूझ ख़ानदान के मुतल्लिक़ कहीं भी किसी की भी कोई दुख सुख का मौका हुआ है तो मैं उसमें ज़रूर आप शरीक रहे हैं। ज़रूर उसमें शामिल रहा हूँ। और हमारे ज़िंदा रहने की वजह भी यही है जी कि जब मैं उनकी गमी और खुशी में शरीक होता हूँ जी। तो टाइज बढ़ती हैं, तल्लुकात बढ़ते हैं और मजबूत होती हैं। ठीक। और प्रेशर भी मुझ पे उसी सारे ग्रुप का है ठीक कि आप लोगों में से भी किसी को सूबाई असम्बली का उम्मीदवार होना चाहिए। जी साहब, आपको क्या लगता है जो जो माशरा मॉडर्नाइज हो रहा है तो संग थड़े की सियासत को ठेस पहुंच रही है? हाँ, ये आप बिल्कुल सही कह रहे जी। हैं। आप देख लें हमारी चिरागाहें ख़त्म हो रही हैं, हमारा कल्चर, हमारे रस्म रिवाज सारे ख़त्म हो रहे हैं। जी वो ना पहले वाले हमारे रस्म रिवाज रहे, ना बाप दादा रहे, जी। ना ही हमारी नस्लों ने उनको पीछे से आगाह किया। दूसरी बात यह है कि ये जो आप पूछ रहे हैं कि तलकात में मॉडरेशन नहीं आ गई, हर चीज़ में मॉडरेशन आ गई है। ठीक है। मज़हब से ले के इसको कल्चर, रसूमात जी और घरेलू मामलात, जहाँ कहीं भी आप देखेंगे ये मॉडरेशन तो आनी ही है, जी क्योंकि जदीद दौर का निज़ाम है। नई नई टेक्नोलॉजी, साइंस और टेक्नोलॉजी में नई नई इजादात हो रही हैं। जी। चांद पे पहुंचने लगी हैं सारे मुल्क नहीं, की वो आहिस्ता तो आहिस्ता। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये तो मॉडरेशन तो इस दौर का हिस्सा है, ये तो होना ही है। नहीं, सियासी तौर पर आपको लगता हो कि कुछ नेगेटिविटी जो मुआशरे में आई है ऐसा नहीं होना चाहिए था? देखें, सोशल मीडिया का दौर है जी। तो मैं तो वैसे डिनाई करूँगा, बड़ा सख्ती से तरदीद करूँगा इस बात की, किसी कोई भी सियासतदान हो, कारोबारी हो या इस माशरे का हिस्सा हो, जी कोई रिटायर्ड अफसरान हो, लेकिन ये कि सोशल मीडिया पे किसी भी बंदे की या किसी भी शख्स की किसी भी माशरे का हिस्सा हो, लेकिन ये नेगेटिविटी और ये वीडियोस आइडियोस का दौर मतलब चल रहा इज्जत है। बरकरार रहनी चाहिए। इज्जत बरकरार, सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए। ठीक। बाकी बंदे के अपने अपने मामलात हैं, कोई किस तरह का है, कोई किस तरह का है, ये अल्लाह और उसके दरमियान मामला है। ऐसे हम लोगों को ये हक नहीं पहुंचता कि सोशल मीडिया पे किसी की हद तक करें। इस तरह इस तक चौधरी साहब, आप इंगेज हैं लोगों के साथ रोज़मर्रा के मामलात में। अब ये बताइएगा कि एक आम आदमी को क्या मसाइल है? देखें, आम आदमी के तो मसाइल ही मसाइल हैं जी ये आप बखूबी है गाँव इसी माशरे का हिस्सा है, जी इसी गुजरात से आपका तल्लक है। जी फ़िलहाल तो ये बिजली के जो बिल आए हैं, हम जैसे बंदे मिडिल क्लास के जो हम सफ़ेद पोश तबका है, जी ज़मींदार लोग हैं, सारे ही मुतासर हो रहे हैं। जी। और जो आम आदमी का आपने लफ्ज़ बोला है उसके तो बहुत ही मसाइल हैं। ऐसे ही। देखिए ना, शुरू से ही लेके जो फंडामेंटल राइट्स हैं, बुनियादी हकूक़ हैं, जी उधर से ही आवाम आदमी पिस रहा है। ठीक। और मैं एक और बात भी करूँगा, ये जो मैं बातें कर रहा हूँ कि एक आदमी पिस रहा है बिजली के बिल की वजह से, भूख अफलास की वजह से, जॉबलेस होने की वजह से, ये हर बंदे बातें करता है जैसे मैं कर रहा हूँ, जी। लेकिन हल कोई नहीं इसका बारे में। नहीं सर, आप मेन स्ट्रीम पे है ना। मैं ये कहना आप चाह ये रहा हूँ, देखें ना कि अगर ये आप बातें कर रहे हैं तो हुकूमत भी तो आपकी रही है ना, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की 16 माह, तो उन्हीं में ये महंगाई बड़ी, सारा कुछ हुआ, तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाह रहा हूँ, ये मैं कहने ही लगा था, आपने बात काट दी, कि हर बंदा बात करता है जी जो हम जैसे लेवल पे है, छोटे मोटे सियासतदान हम जैसे जो हैं, या कोई बड़े लेवल पे है, कोई MNA या MPs या कोई मिनिस्टर लेवल पे है, बात तो सभी करते हैं। जी लेकिन मेरा ख्याल है कि अब जिस दौर में मुल्क जा रहा है ना, कोई एमरजेंसी बुनियादों पे बैठ के इसका कोई इस बात का कोई फ़ैसला हो जी। कि ये मुल्क को कैसे चलाया जाए। ठीक तो ये ऐसी एक बंद गली में चला गया है। ये पिछला 4 साल दौर गुजरा है, जी। उसमें मुल्क बहुत तेज़ी से पीछे की तरफ गया है। ठीक है। नून के साथ तल्लक ज़रूर है, जी और एक जो लफ्ज़ बोल रहे हैं सारे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो मुल्की लेवल के रहनुमा है कि हमने सियासत को दाव पे लगा के रियासत को बचाया, जी। ये बिलाशुबा एक हकीकत है। अच्छा। कि पिछले दौर PTI के जो दौर में जितनी मुल्क पीछे की तरफ गया है, जितना इसका फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली जितना भी इसका नुकसान हुआ है, वो मियाँ शहबाज शरीफ ने बड़ी कोशिश की है कि किसी तरह सुधर जाए। ठीक। लेकिन मेरा ख्याल है उन्होंने कोशिश के बावजूद
ये इतनी दलदल में फंसा हुआ था कि वो मुकम्मल तौर पे इसको नहीं निकाल सके। टाइम भी बड़ा शॉर्ट था। ठीक और मैं उम्मीद रखूँगा कि इंशाल्लाह ताला आने वाली गवर्नमेंट ने अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का अवाम ने साथ दिया तो बेशक, क्योंकि ये जो नून की टीम है ये बड़े तजुर्बाकार लोग हैं, पुराने सियासतदान हैं। अगर गुजरात के सिनेरियो की बात की जाए तो आपको क्या लगता है कि गुजरात में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क्या हैसियत बरकरार रहेगी अगले इलेक्शन में? गुजरात में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही आइंदा आने वाली है जी। ये मैं आपको बड़ा वाज़ेह कह दूं जी कि ये जो लोग पहले पीटीआई में गए फिर पीटीआई से वापस आए जी। तो उनको समझ आ गई थी कि आने वाला दौर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ही है। ठीक। बिला बेशक के पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो काफ है वो चाहते हैं कि हमारा नून के साथ अलाइंस हो, जी। और उनके चाहने की वजह क्या है? यही वजह है कि उनको पता है कि नून का दौर आने वाला है और नून के बंदे जो है वो जीतने हैं। ठीक। और मैं उम्मीद भी यही रखता हूँ कि इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट जो MPAs और MNAs के हैं वो ही इंशाल्लाह जीतेंगे। ठीक है सर, आपने जैसे बताया पब्लिक सेफ्टी कमीशन के चेयरमैन रहे, वैसे चेयरमैन रहे, आपके जो बुज़ुर्ग हैं वो मेंबर ज़िला कौंसिल के जो वो रहे हैं, तो आपने कौन से ऐसे इकदाम हैं जो अपने इलाके में लोगों के लिए किए हैं? देखिए 2001 से मैं अपनी यूनियन कौंसिल का एडमिनिस्ट्रेटर रहा हूँ, तो बड़ी लंबी चौड़ी उसकी लिस्ट है, रोड्स की, ब्रिजेस की, हेल्थ के सेक्टर में, एजुकेशन में, जहाँ भी मुमकिन हो सके एक अपने इख्तियारात के लेवल पे अपने से बढ़कर ही किया है। ठीक है। वो बहुत लंबी चौड़ी एक लिस्ट है, वो इस 10 सालों में जितने भी काम हुए हैं कोशिश की है कि किसी हद तक बेहतरी हो जाए। लेकिन जिस तरह का हमारा एक मुल्क है, गरीब मुल्क है और इकानमी उतनी अच्छी नहीं है, तो जिस हिसाब से बजट मिलता रहा है उस हिसाब से पूरी कोशिश की है, काम करवाए हैं, तरक्याती बहुत करवाए हैं। ठीक। अभी भी जारी हैं, इन दोनों भी कोई 4-5 रनिंग जी ये रोड मैंने देखी है, चल रही है। ठीक। अगर गुजरात की सियासत की बात की जाए तो एक जो शख्सियत है उसको फरामोश नहीं किया जा सकता, जनाब चौधरी सरवर भूज साहब। एक दफ़ा फिर जो ब्रीफली हमें बता दें कि डोइयां का और डोइयां वालों का, डोइयां ख़ानदान का चौधरी सरवर भूज साहब से क्या ताल्लुक़ है? चौधरी गुलाम सरवर भूज साहब जो है वो हमारे वाले साहब के फूफीजाद भाई हैं। तो चौधरी गुलाम सरवर भूज साहब के ननियाल हैं डोइयां वाले। ठीक है। और उससे पीछे बाप दादा से बड़ी म्यूचुअल आपस में रिश्तेदारी है। चौधरी गुलाम सरवर भूज साहब रिश्ते में मेरे फूफा लगते थे। ठीक। उनकी शादी भी इधर ही हुई है हमारे यहाँ ही। ठीक। तो पिछला जो दौर गुजरा है पुराना, उसमें वो हमारे जो है इलाकाई और मकामी तौर पे भी काफ़ी दुश्मनी और वैर में गुजरा है। जी। तो उस हवाले से भी डोइयां और बूच जो दोनों घर हैं, दोनों ख़ानदान हैं, वो इकट्ठे ही रहे हैं हर मामले में, ऊंच नीच में, दुख सुख में भी इकट्ठे रहे हैं, सियासत में भी, दुनियादारी में भी। एक हमारे इलाके का रिवाज है डेरेदारी, वज़ादारी, जिस तरह लगती है अपने अवामी मसाइल के लिए लोग आते जाते हैं, पर यहाँ पे चाहे जिर का सिस्टम चलता है। ठीक। तो उसमें भी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ही चलता रहे सारा मामला। ठीक है। मतलब आप कह सकते हैं कि ये एक ही ख़ानदान है, एक ही घर है। मतलब इसीलिए आप समझते हैं कि आप अगले जो हैं इस हल्के के वारिस, अपने आप को इस वो जो एक लेगेसी थी उसका वारिस आप समझते हैं अपने आप? देखिए ये जो गुलाम सरवर भूज साहब का आपके वारिस की बात कर रहे हैं, उसमें हम 3-4 घर हैं जी। तो हम सारे ही उनके वारिस हैं, हम सब भी उनके जानशीन हैं। और बिलाशुबा मियाँ अकबर मरहूम ख़ानदान जो है, मियाँ इमरान मसूद साहब और मियाँ हारून मसूद साहब, वो भी समझ आप कह सकते हैं कि हमारे फैमिली मेम्बर हैं और इसी डोइयां पूछ ख़ानदान के साथ अटैच है। ठीक है। जो गुलाम सरवर भूज साहब तहसील नाज़म थे तो मियाँ हारून मसूद साहब नायब तहसील नाज़म गुजरात थे। ठीक है। तो हम सब भी उनके वारिस हैं, जितने भी हम कज़न हैं, अजीज़ हैं, रिश्तेदार हैं, जिसमें डोइयां, बूच, शाबदीवाल, पीरो शाह, मियाँ अकबर ख़ानदान जी इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि इस सिनेरियो को, इस हल्के को रल मिल के शाना बिशाना एक दूसरे का साथी बन के साथ दे के। क्या आपको उम्मीद है कि वो आपका साथ देंगे? देखिए उम्मीद तो होनी चाहिए, हर बात की उम्मीद ना उम्मीदी तो बुरी बात है। तो हम अगले दिन इकट्ठे भी हुए, मियाँ अकबर मरहूम जो उनका ख़ानदान है उधर हम खाने पे भी इकट्ठे हुए थे। इख्तलाफात ज़रूर होते हैं रिश्तेदारियों में, लेकिन इंशाल्लाह ताला जल्द ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है।
सर कितने चांसेस है आपको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का टिकट मिलने के, अगर नहीं मिलता तो आप क्या करें? हाँ, उधर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो हमारे ज़िम्मेदारान हैं या साबिक़ पार्लियामेंटेरियंस हैं, वो नवाबज़द ख़ानदान है उधर। जी तो हम तो चाह रहे हैं कि उनके साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ ठीक वो कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ लें और सूबाई असम्बली का जो वो हम लड़ लें, ठीक है। और एक ही पार्टी में रहते हुए, एक ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की प्लेटफार्म पे रहते हुए अपनी इस हल्के को रन करें और इसकी आइंदा तमीर व तरक्की में इकट्ठे चलना चाहते हैं उनके साथ ही। ठीक। अगर खुदा न खास्ता किसी बात पे नहीं इत्तेफाक होता तो हमारे MNA चौधरी आबिद रज़ा साहब कोटला से, जी वो हमारे डिवीज़न के सदर भी हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग के जो ज़िम्मेदारान हैं इस गुजरात की, मेरा ख्याल है सारी ज़िम्मेदारी मियाँ साहब ने उन्हीं को सौंपी हुई है। तो ये फिर फ़ैसला उन्होंने ही करना है। ठीक है। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि इंशाल्लाह ताला हमारे हक़ में फ़ैसला होगा। ठीक है। अगर हमारे हक़ में फ़ैसला नहीं भी होता, जो भी गिव एंड टेक होगा या जो भी वो फ़ैसला करेंगे, इंशाल्लाह ताला अपनी पार्टी में रहते हुए किरदार अदा करेंगे अपना। ठीक। सर बहुत से बयानात चले, आपने भी दिए, आपने कहा कि नवाबज़ादा ख़ानदान जो है उनके लोगों के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं है, मतलब उस हद तक मजबूत नहीं है। तो ऐसा क्यों लगता है आपको? मुझे तो लगता है उनका बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रुप है इस इलाके में। सियासी तौर पे मेरा उनके साथ कोई इख्तिलाफ नहीं है जी। तो उनके साथ आना जाना भी है। पार्टी की कोई फंक्शन हो, कन्वेंशन हो, कोई रैली हो, काफ़िला हो, जुलूस हो, पिछले दिनों भी हम इकट्ठे ही थे। जी। तो सियासी तौर पे तो मेरा उनके साथ कोई इख्तिलाफ ही नहीं है। जी। हल्के में थोड़ी सी शिकायत थी जी। कि नवाबज़द ख़ानदान की जो हाज़िरी है वो कम है। ठीक है। तो ये मैंने बड़ी दफ़ा बात भी की, अपने MNA साहब से भी की, उनसे भी की कि हल्के के लोगों को एतमाद में लें, उनसे मिलें जुलें, अपना टाइम थोड़ा उनको ज़्यादा दें। ये हल्के को भी शिकायत है और मुझे भी है कि हल्के को टाइम पिछले दौर में, पिछले टाइम में थोड़ा सा उन्होंने कम दिया है। ठीक। ये और बात है कि जब से हमने इलेक्शन अनाउंस किया अब उन्होंने थोड़ा ज़्यादा टाइम देना शुरू कर दिया। तो मैं समझता हूँ ये भी पार्टी की बेहतरी के लिए। सही बात। हम इंशाल्लाह ताला अपनी पार्टी की बेहतरी के लिए उनके साथ चलने को, शाना बिशाना उनका साथ देने को तैयार है। ठीक है। सर अगर बात की जाए अब आपका जो ऊपर वाले लेवल पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का और काफ का आजकल इत्तेहाद चल रहा है, तो क्या आने वाले दिनों में भी ये इत्तेहाद कायम रहेगा या क्या सिनेरियो बनने वाला है गुजरात का? क्योंकि देखा जाए तो वो सियासी हरीफ रहे हैं ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ वाले, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। देखिए पार्टियाँ अलायंस करती हैं, इलेक्शन से पहले भी करती हैं, इलेक्शन के बाद भी करती हैं। तो मेरा ख्याल है कि राना सनाउल्लाह साहब का पिछले दिनों एक बयान आया था, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि हमारा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का पूरे मुल्क में किसी सियासी पार्टी के साथ इत्तेहाद नहीं है। ठीक है। हर जगह, हर हल्के में, हर डिस्ट्रिक्ट में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अपने उम्मीदवार होंगे। पिछले दिन उनकी आई थी स्टेटमेंट। अच्छा। अगर वो किसी वजह से इत्तेहाद करते भी हैं, इलेक्शन से पहले करते हैं या इलेक्शन के बाद में करते हैं, तो हम इंशाल्लाह अपनी पार्टी का साथ देंगे। जो बेहतर वो सोचेंगे वही करेंगे। ठीक है। ठीक है। मेरा आखिरी आपसे सवाल है, मैं पूछना चाहूँगा कि क्यों हमारी जो सियासत है या हमारा मुल्क जो है वो जमहूरी तौर पर कमज़ोर हो रहा है? हमारी जमहूरियत काफ़ी मजबूत रही है पिछली अगर तारीख़ पाकिस्तान की देखी जाए, लेकिन अब आकर जमहूरियत कमज़ोर हो रही है, इसकी क्या वजह? देखिए पाकिस्तान जमहूरी तौर पे कमज़ोर क्यों हो रहा है जी, तो मैं समझता हूँ कि हमारे जमहूरी निज़ाम में बहुत ज़्यादा सुकम है, कानूनी पेचीदगियाँ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपनी सही फाइनल स्टेज पे नहीं है। ठीक। तो मुल्क के साथ छेड़छाड़ भी बहुत होती रही है पिछले दौर में भी, आजकल भी काफ़ी हो रही है। जी। अगर सियासतदानों को सही फ्री एंड फेयर तौर पर उनको आज़ाद किया जाए और उनको पूरा हक हासिल हो, अवाम का भी हक हासिल हो कि वो अपने नुमाइंदों को चुने, ठीक है, और जो जितनी देर तक पार्लियामेंट और सियासतदान मजबूत नहीं होंगे उतनी देर तक जमहूरी निज़ाम भी मजबूत नहीं होती नजर आ रही। बहुत शुक्रिया जी साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। जी, ये थे हमारे साथ जनाब चौधरी वलायतुल्लाह अवैस नोइया साहब, पीपी तस्दीस उम्मीदवार हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। बहुत सारे सवालात किए और मुझे खुशी है
कि बड़े दबंग तरीके से उन्होंने हमारे सवालात के जवाबात दिए। इसी के साथ अपने इस मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।